आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः 40 कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम आवेश है। ये प्लस का निशान यह दिखा रहा है कि एक पर धनात्मक आवेश तथा माइनस का निशान ये बता रहा है कि एक पर ऋणात्मक आवेश है। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल की परिकलन कीजिए। मतलब एक बार हमें इनके बीच के वैद्युत बल तब निकालना है जब एक पर +40 कूलम हो तथा -10 माइक्रो कूलम आवेश हो, और दूसरी बार हमें इन दोनों को एक बार परस्पर स्पर्श कराना। उसके बाद फिर हम इनको 2 मीटर की दूरी पर रख देंगे और फिर उसके बाद जो इनके मध्य वैद्युत बल लग रहा होगा हमें उसकी गणना करनी है। और एक बार हमें तब निकालनी है, कह रहा है कि जब एक गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तब उसके बीच वैद्युत बल कितना होगा। मतलब हमें 3 बार वैद्युत बल निकालना है। तो हम सबसे पहले पहली बार में वैद्युत बल निकालते हैं। आइए देखते हैं ये इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हम इसको पहली बार में देखते हैं। मतलब ये हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस जिसको हम लिख सकते हैं। पहले केस में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए के बीच जो ए के पे जो आवेश है उसको मान लीजिए Q1 मानते हैं, वो हमारा 40 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का माइक्रो मतलब इसमें हम 10 की घात -6 से गुणा कर दें तो ये हमारा हो गया कूलम। और जो बी पर जो आवेश है उसको हम Q2 से दिखाते हैं, ये हमारा -10 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम मतलब हम इसको कूलम में बदल देंगे माइक्रो कूलम से, -6 कूलम। और इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है, वो हमें दी गई है प्रश्न में। तो हमें इनके मध्य वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर, इसको मान लीजिए हम F1 लगा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q1 Q2 अपॉन में R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जो मान होता है वो एयर के लिए होता है, मतलब निर्वात में रखे हुए एयर में रखे हुए इसके लिए होता है 9 × 10 की घात 9। तो F1 का जो मान आएगा वो आएगा 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान हम रख देते हैं 40 × 10 की घात -6। Q2 का मान रख देते हैं, माइनस का निशान हम नहीं रखेंगे, सिर्फ इसमें जो आवेश है उनका परिमाण रखा जाता है। माइनस का निशान हमें ये बताता है कि इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और R का जो मान है वो 2 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.9 न्यूटन। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है इसलिए ये न्यूटन में आएगा। अब हमें ये पता है एक पर धनात्मक चार्ज है तथा एक पर ऋणात्मक चार्ज है, इसीलिए जो बल होगा ये आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल मतलब दोनों आवेशों में 0.9 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। अब दूसरी बार में देखते हैं कि दूसरे बार में इसने क्या कहा। दूसरे बार में हमसे कहा गया है, सेकेंड केस मान लीजिए, इसमें हमसे कहा गया पहले हम दोनों आवेशों को, दोनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे। तो जब हम दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर, गोलों को स्पर्श कराने पर क्या होगा, जो धन आवेश होगा वो ऋण आवेश की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये गोला ए है हमारा, इस पर +40 माइक्रो कूलम है आवेश है, और ये गोला बी है जिसमें -10 माइक्रो कूलम आवेश है। जब हम इन दोनों को स्पर्श करा देंगे ए और बी को, मान लीजिए स्पर्श हो गया, तो यहाँ से जो धन आवेश है वो ऋण आवेश की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि अब हमें ये निकालना है कि दोनों गोलों पर, और ये तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों गोलों पर परिणामी आवेश बराबर ना हो जाए। तो अब हमें निकालना है कि दोनों गोलों पर कितना आवेश होगा। तो इसके निकालने का ये तरीका होता है, इसमें दोनों गोलों पर क्योंकि आवेश बराबर हो जाएंगे तो Q1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q2 के। ये होता है कि हम इन दोनों को जोड़ दें इनके बीजगणितीय चिन्ह सहित। तो ये 40 धनात्मक है, ये 10 ऋणात्मक है, बटे 2 कर दें। तो इससे जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 30/2 बराबर 15 माइक्रो कूलम। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको याद रखिएगा कि जब भी स्पर्श कराए तो हमेशा इस तरह से हम दोनों गोलों पर परिणामी आवेश निकाल सकते हैं। और इसका जो क्योंकि ये वैल्यू धनात्मक आई है इसलिए दोनों गोलों पर धनात्मक आवेश ही बचेगा। तो
हमें ये पता चल गया कि अब दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा। तो अब हमें Q1 Q2 पता चल गया। फिर से हम बल के लिए सूत्र लिखेंगे भाई F2, क्योंकि दूसरे केस में F2 जो होगा वो होगा हमारा, फॉर्मूला तो यही होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्योंकि इनके मध्य की दूरी अब भी 2 ही मीटर है, 2 मीटर है, उसी दूरी पर रखे गए हैं, दूरी तो बदली नहीं है। तो हम फिर इसको लिखेंगे F2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 15 गुणे 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रो कूलम को कूलम में बदलेंगे, और बटे 2 का स्क्वायर। तो इसको हल करने पे जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 0.506 न्यूटन। तो ये जो हमारा है ये उत्तर आ गया तब जब हमने इसको एक दूसरे से स्पर्श करा के रखा। अब तीसरे केस में जो बात कर रही है, तीसरे केस में क्या हो रहा है कि हम एक गोले को, किसी भी एक गोले को मान लीजिए पृथ्वी से तो दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया कि यदि एक गोले को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। मान लीजिए हम किसी भी एक गोले को पृथ्वी से जोड़ देते, ये 10 कूलम वाला है, इसको हमने यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, इसका जो भी 10 कूलम आवेश है वो पूरा धरती में चला जाएगा। तो इस पर जो आवेश हो जाएगा Q2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 कूलम, 0 पृथ्वी से जोड़ने के बाद, पृथ्वी से जोड़ने के बाद। अब जब इस पर आवेश 0 हो गया तो इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आवेश 0 हो गया तो पूरे बल का परिणाम 0 हो जाएगा। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और ये ज़्यादा कई पार्ट में आया है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।